खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल गवर्नर KPK ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तजवीज़ दी थी। नवाज शरीफ को असखुद नोटिस पर सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत असखुद नोटिस केसेस के फैसलों के दीगर मुतासिरीन भी अपील कर सकेंगे। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावर की तरमीम मंजूर कर ली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है, असखुद नोटिस पर सजा के खिलाफ अपील का कानून एक बार के लिए है, पिंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। I move that the bill to provide for certain practices and procedures of Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023. To the House. All those in favor of it may say aye. असखुद नोटिस लिया जाए या नहीं, फैसला सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली से मंजूर। असखुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक होगा। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत होगी। असखुद नोटिस की समाअत भी 3 रुकनी बेंच करेगा। आइन और कानूनी मामलात पर बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर देने के असखुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच फैसला 2-1 के तनासब से जारी किया गया। कहा गया कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है। 6 साल तक गधे पर लकीरें खींचकर उसे ज़ेब्रा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सहूलतकारों के जाते ही लकीरें मिट गईं। ये पाकिस्तान की अदलिया है, जो आयरलैंड नहीं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का खटिया में धुआंधार खिताब। कहा, इलेक्शन होगा लेकिन पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। 4-2 का फैसला किसने तब्दील किया? अब नवाज शरीफ आएंगे और इमरान खान के सहूलतकार जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के जवाब में सदर और स्पीकर ने आइन तोड़ा। आइन टूटा है तो वज़ीर-ए-आज़म केस करें, कानून तोड़ने पर एक्शन लें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा, उस वक्त इदारे इमरान को लाने के जुर्म में शामिल थे। पाशा, ज़हीर और फैज़ गए लेकिन इमरान बाकी है। हालिया बहरानों का जिम्मेदार यही सेलेक्टेड है। अगर इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और कराची के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की वफ़द को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अपने फैसले पर कायम हूँ कि 4 जजेस ने 1 मार्च का असखुद नोटिस मुस्तरद कर दिया था। वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है। अदालती रिकॉर्ड मंगवा लें। इलेक्शन अल्तवा केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने गुज़िश्ता रोज के रिमार्क्स की वजाहत कर दी। ये भी पूछा कि पंजाब और KP में इलेक्शन का फैसला हुआ ही नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? वज़ारत दाखिला और दिफा से कम वक्त में इंतखाबात का पूछ कर बताएं। इलेक्शन अल्तवा के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। कहा, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई। PTI वकील अली जफर बोले, हम यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत की जानिब से भी कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी कराए तो मुनासिब होगा। ये जजेस में फूट डालना चाहते हैं। नून लीग अपनी पुरानी हिकमत अमली पर अमल कर रही है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। अली जैदी बोले, हुकूमत अदालतों पर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन को कानून से बालातर बनाया जा रहा है। शेख रशीद ने कहा, नून लीग ने हमेशा अदलिया से महाज आराई की। चेयरमैन PTI इमरान खान के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान को 18 अप्रैल तक पेश करने का हुक्म।
अदालत ने कहा केस बार बार मुलतवी हुआ, लेकिन इमरान खान एक बार भी पेश न हुए। रियासत किसी से जबरदस्ती डीएनए नहीं ले सकती। मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के केस में इमरान खान के वकील के दलाल। क्या आवाम को अपने नुमाइंदे की फैमिली का नहीं पता होना चाहिए? जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल। वकील ने जवाब दिया, बच्चे अगर जेरे किफालत ना हो तो वालिद जिम्मेदार नहीं। आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। साबिक सदर आंख के ऑपरेशन के बाद अस्पताल से दुबई की रिहाइशगाह मुंतकिल। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और अनवर सियाल की मुलाकात। उनसे खैरियत दरियाफ्त की और सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फाइटिफ के बाद पाकिस्तान के नाम एक और बड़ी कामयाबी। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम के एतराफ में यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का खैर मकदम, कहा कि अब पाकिस्तानी ताजिरों की मुश्किलात में कमी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुक़ात और मुआशी मामलात पर तबादला ख़याल। तवानाई, पेट्रोलियम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर ने मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों को सराहा। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। मुसरत हिलाली 1 अप्रैल से चीफ मनसब संभालेंगी। चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान आज रिटायर हो रहे हैं। सीनियर तरीन जस्टिस रूहुल अमीन सिर्फ एक रोज के लिए चीफ जस्टिस बनने के बाद 31 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिश। खानुज़ई, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, बोस्तान, कान मेहतज़ई, क़िला सैफुल्ला और लुरलाई में नशीबी इलाक़े ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद, उकाड़ा, दुनियापुर, चिश्तिया में तूफ़ानी बारिश। मौसम खुशगवार लेकिन मुतादिद इलाकों से बिजली गायब। कराची में भी बादल बरस पड़े। डिफेंस क्लिफ्टन, कोरंगी, लांजी एयरपोर्ट, शरह फैसल पर हल्की और तेज़ बारिश। राशिद मिन्हास रोड अतराफ में भी बारिश। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल भी बारिश की पेशगोई कर दी। और इसराइल को बुलाने से इनकार। इंडोनेशिया अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप मेजबानी से महरूम। फीफा ने इंडोनेशिया पर वर्ल्ड कप की मेजबानी पर 20 साल के लिए पाबंदी लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक फीफा इंतजामिया ने पाबंदी सुबह बाली के गवर्नर इसराइल की मेजबानी से इनकार पर आयद की।